अभी कमेंट आ रहे थे बोलने कि अब्दुल्ला को गोल्डन मैन क्यों बना दिया। अच्छा, तुम्हें क्या बुरा लगता है कि हम तुम्हारी जबरदस्ती करते हैं क्या? नहीं भाई, जबरदस्ती तो नहीं। सच सच बताओ, दिल से बताओ। आज दिल से बता रहा हूँ, मैं खुद बोलता हूँ भाई मुझे ऐसा बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, मैं भाई, प्रैंक करता हूँ, ये करता हूँ, ये सब मैं खुद- लोग समझते शायद मैं तुम्हारे पे कुछ जुल्म करता हूँ यार। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। क्या है मतलब, क्या हो तुम लोग भाई जो समझते कि शायद अब्दुल्ला पे हम लोग जुल्म करते हैं? अरे एज अ गोल्डन मैन अगर इसको बनाया है तो क्या गलत किया इसमें? एज एक्सपीरियंस का भी एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई कैसा लगता हूँ गोल्डन मैन बन के। इसकी भी कोई ख्वाहिश होगी कि मैं भी कभी गोल्डन मैन बनूं, जी। चेक करूं, उल्टे से एक्सपीरियंस करने की। तो एज अ एक्सपीरियंस हो रहा है, हम लोग व्लॉग को एज एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। पिछले 10 साल से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप एक टाइम पे नहीं खुश कर सकते मल्टीपल लोगों को। अब हमारे ब्रांड से 10,000 रुपये उन लोगों को मिल रहे हैं जो कि बिगनर हैं, जो कि काम करना चाहते हैं बट उनको कोई जॉब्स नहीं मिल रही होती। तो उस काम को कौन सराहेगा? मतलब मुझे पता है ना, मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई सराहे, बट मुझे पता है कि नहीं होती है उन चीज़ों पे बात। अच्छे काम पे आपके बात नहीं होती है, आपका सिर्फ इतना सा बुरा काम होगा उस पर बहुत बातें करते हैं। मां सफदर से जलालत बर्दाश्त न हुई। अब्दुल्ला को गोल्डन मैन बनाने के बाद लोगों ने इतनी चित्रोल की, इतने कमेंट किए कि बेचारे मां साहब इंस्टाग्राम पर आकर अब्दुल्ला को लेकर सफाइयाँ देने बैठ गए कि अब्दुल्ला, मैं तो तुम्हें तुम्हारी इजाज़त से ये सब कुछ बनाता हूँ। मां साहब कहते हैं कि ये व्लॉग में अब्दुल्ला को गोल्डन मैन बनाना हमारा एक एक्सपीरियंस है, हम अलग अलग चीज़ें करके एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन मां साहब, मुझे समझ में नहीं आता ये सारे एक्सपीरियंस आप अब्दुल्ला पर ही क्यों करते हैं? अपने सफदर अंकल जी को कभी गोल्डन मैन बनाए ना, कभी फरीहा के साथ वो वाला प्रैंक करें ना जो आपने डेट पकड़ी थी अब्दुल्ला की। ये सारे प्रैंक, ये सारी जलालत, ये सारी बेवकूफ़ियाँ आपको गरीब नौकर के साथ ही क्यों सूझती हैं? क्योंकि आपको पता है कि वो बेचारा तो हाँ बोल देगा, मना भी नहीं करेगा और हाँ में हाँ भी मिला देगा, चंद पैसों के लिए वो बिक भी जाएगा, कभी अपने अफेयर भी चला देगा, उसको तो मज़ा आता है इन सब फनकारियों में। लेकिन आप और लोग जो कह रहे हैं ना, वो बात आपको समझ में नहीं आई, और वो है एक गरीब की सेल्फ रिस्पेक्ट की। ठीक है, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही वो उसको कैसे अच्छी लग सकती है? इसलिए अच्छी लग सकती है क्योंकि वो गरीब बंदा है, और अमीरों के आगे ना गरीबों की ज़ुबान नहीं चला करती। तो खुदा का वास्ता है, अगर एक्सपीरियंस करने का इतना शौक है तो घर के किसी फ़र्द पर एक्सपीरियंस करें, फरीहा पर करें, अंकल जी पर करें, अपने भाइयों पर करें, बल्कि बासिल को बना देना गोल्डन मैन। आजकल तो बच्चे भी बन रहे हैं, उसको बनाएं, चौराहे पर खड़ा करके उससे भीख भी मंगवाएं। तो ये सारे एक्सपीरियंस और रोडों पे भीख मंगवाना, ये सब कुछ आप अब्दुल्ला से साथ क्यों करते हैं? फिर माँ साहब कहते हैं कि हेटर्स के बातें सुन के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। हेटर तो यहाँ कोई है नहीं माँ साहब, ठीक है। क्या हेटर, क्या लवर? हेटर तो उस वक्त होता है ना जब लवर हो, तो जब लवर ही नहीं है तो हेटर क्या होंगे? ये सारे आप लोगों की ज़िंदगियों के तमाशे देखने आते हैं। डकी को देखें ना, 3 महीने जेल में पड़ा रहा, कौन सा लवर आया सामने? घंटा नहीं आया। तो ये बातें छोड़ दे, लवर हेटर कुछ नहीं होता। लोग सिर्फ आपकी ज़िंदगी के चस्के लेते हैं, और कमेंट बॉक्स से अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोगों को लोग कितना पसंद करते हैं या कितनी आप लोगों की इज्जत करते हैं। हमेशा यही बात करना कि मैं ये करता हूँ, मेरे तो व्लॉग बड़े ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, 10 साल से मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लोग खुश नहीं होते, ऐसे नहीं होते, वैसे नहीं होते, मैं अभी भी फन्ने खान बनकर सब व्लॉगर्स को छोड़ सकता हूँ, पीछे आगे जा सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, मैं बिज़नेस टाइकून हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। घंटा भी कुछ नहीं है आप, ठीक है। व्लॉगिंग में आप बिल्कुल पीछे रह गए हैं। परफ्यूम्स के आपके कोई इतने कोई नाम नहीं है जिस तरह आप समझते हैं कि मेरे बड़े बड़े ब्रांड हैं, और पाकिस्तान में ये व्लॉगिंग की वबा लाने वाले ना आप खुद थे। तो अगर एक गलती होती है ना इंसान से, तो अपनी अच्छाइयाँ नहीं बताई जाती, उस गलती पर मुआफ़ी मांगी जाती है, बजाय उस गलती को कवर करने के। माँ साहब कहते हैं कि मैं तो रोज़ 10,000 रुपया बांट रहा हूँ, उस पर तो कोई बात नहीं करता। क्या बात करें भाई, हम उस पर हैं, क्या बात करें? मैंने तो नहीं देखा कोई बंदा आया हो जिसको आपने वाकई में 10,000 रुपये दिए हों। तो जब कोई बंदा दिखेगा कि रियल में किसी ने भाई किसी को 10,000 रुपये दिए हैं, तो हम उस पर बात करेंगे ना। और बाकी ये कहना कि एक ज़रा सी गलती होती है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, तो अब आप ये मान रहे हैं ना कि गलती तो हुई है आपसे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो एक्सपीरियंस है, अब्दुल्ला की रजामंदी से हुआ है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 10,000 रुपये बांटने पर किसी ने तारीफ़ नहीं की, गलती पर लोग सब आ जाते हैं। यानी आपको खुद को भी गिल्टीनेस फील हो रही है ना कि आपने गलत किया है, आपसे गलती हुई है। ऊपर से आप धड़ल्ले से अपने व्लॉग में उसको डिलीट करने के बजाय, उस पर माफ़ी मांगने के बजाय, आप बैठकर अब्दुल्ला को उससे सफाइयाँ दिलवा रहे हैं। भाई उसने तो मोलना ही है, अगर उसका दिल नहीं भी चाह रहा होगा तो उसने मुंह से तो इकरार ही करना है ना कि हाँ, कल को उसको आपने निकाल दिया या उसको व्लॉग में लेने से मना कर दिया, दूसरा बंदा ले आए भाई जो व्लॉग में आने को उतावला हो, उसकी तो लगी बंदी तनख्वाह है ना, उसकी जॉब लगी हुई है। तो गुर्बत इतनी है आज के दौर में, कौन इतनी अच्छी नौकरी छोड़ेगा? तो वो तो आपकी हाँ में हाँ भरेगा, लेकिन आपके अंदर थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए कि चलो यार, वो बंदा हमारे कहने पर इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है, व्लॉग्स में आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हम उसके ऐसी चीज़ें तो ना करवाएं जिसमें उसकी जलालत हो।
بھیک منگوا رہے ہیں, منہ پہ پینٹ لگا رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کون سا پینٹ ہے کیا ہے. بچہ بھی بناتے نا, باسل کو بھی خوش کرتے, اس کو بھی بناتے آپ گولڈن مین, اس کو کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ ہے آپ کی گھر میں اتنے 3 عدد گبڑو جوان بھائی ہیں ماشاءاللہ سے, گھروں میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں عورتوں کو دکھا دکھا کر, اس میں سے کسی ایک کو بنا دیتے. مطلب گولڈن مین بنانے اور ایکسپیرینس کرنے کے لیے اس کو ولاگ میں صرف جو ہے وہ عبداللہ ہی ملا ہے, ڈیٹے پکڑنے کے لیے اس کو صرف عبداللہ ہی ملا ہے. اور پھر لوگ تنقید کرتے ہیں, کامنٹس کرتے ہیں, تو الٹا ان پر ہی چڑھائی کر رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ ایسے خوش نہیں ہوتے, کیا ہیں تم لوگ ایسے, تم لوگ ویسے. خدا کا خوف کرو ماں صاحب, خدا کا خوف کرو, ٹھیک ہے؟ ڈیٹے پکڑنا, یہ کرنا, وہ کرنا, وہ جو تمہاری بہن کی چیٹنگ ہوئی تھی, چیٹنگ اس کی پکڑی گئی تھی ہے, اس پر تو تم نے بڑی صفائیاں دی تھیں اور بڑے وہ بنائے تھے. کرو نا پرینکس, کرو نا, اپنی بہن کو لے کر پرینکس کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک بہن کو چھپا رکھا ہوا ہے تم نے, دوسری بہن پہ تم پرینکس نہیں کرتے. اب وہاں پر عزت ذلت کا سوال آ رہا ہے, وہاں ایکسپیرینس نہیں آتا. ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو سارے کرو نا, ہر ایکسپیرینس کرو بھائی, پھر بڑا مزہ آتا ہے ایکسپیرینس کرنے میں. مختلف الگ الگ قسم کے ایکسپیرینس کرو. بھائی کی ڈیٹے پکڑ لیتے ہو, نوکر کی ڈیٹے پکڑ لیتے ہو, بہنوں کی بھی تو پکڑو نا. کیوں بھائی؟ یہاں پر عزت غیرت کا سوال آتا ہے, یہاں پر تم لوگوں کو نہیں ہوتا خیال کہ یار چلو یہاں نیا مختلف ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو پلیز یہ بے وقوفیاں اور یہ پاگل بنانا لوگوں کو بند کر دیں اور اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.